Yes, good morning everybody. Today we explain class 6 subject maths chapter 5 exercise 5.7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स, ये चैप्टर नेम है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है से ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है। ये आप साइड में आंसर यहाँ दे सकते हैं। ए ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। यस, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ट्रू। बी द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। यस, रेक्टेंगल की मैंने समरी में बताया कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ट्रू। C. The diagonals of a square are perpendicular to each other. स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे पे जब बीच में मिलती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये ट्रू है। D. All the sides of a rhombus are of equal length. Yes, rhombus की सभी साइड इक्वल होती है, ये भी ट्रू है। E. All the sides of a parallelogram are of equal length. यानी जो पैरेललोग्राम है उसकी सभी लेंथ हैं, क्या वो इक्वल होती हैं? पैरेललोग्राम की सभी साइडें इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए फॉल्स। F. The opposite side of a trapezium are parallel. ट्रेपीजियम में एक ही साइड है वो पैरेलल होती है दूसरी, जैसे ये पैरेलल ट्रेपीजियम है तो ये तो पैरेलल ही है, नहीं है, तो ये फॉल्स। तो इट इज क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके रीजन भी लिखने हैं। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रेक्टेंगल। क्या एक स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं? ए स्क्वायर हैव ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज fulfill definition of rectangle then a square is a special rectangle। यानी एक स्क्वायर रेक्टेंगल की सभी डेफिनेशन पूरी कर रहा है, इसलिए वो एक रेक्टेंगल है, स्पेशल रेक्टेंगल है। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? देखो, यस, क्योंकि एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सभी डेफिनेशन कंप्लीट करता है। ए रेक्टेंगल हैव ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज फुलफिल डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम की सभी डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के होते हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसको एक स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सी, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। मैं रोम्बस के लिए बता दूं, रोम्बस क्या है? रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इक्वल और पैरेलल होती है। तो स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल 90 डिग्री होने के कारण इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर एक स्पेशल रोम्बस होता है। रीजन्स, ए स्क्वायर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स are 90 degree, so
square fulfill definition of rhombus, then square is a special rhombus. The regions are 8. D question. Squares, rectangles, parallelogram are क्वाड्रिलेटरल. जो क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर है जो 4 साइड होती है, यानी इन सब का एग्जैक्ट नेम है क्वाड्रिलेटरल. अब स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सब में 4 साइड होती है क्लोज. तो यस, बिकॉज ऑल आर क्लोज्ड फिगर मेड अप 4 लाइन सेगमेंट्स. स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम. क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? तो ए स्क्वायर हैव अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स इक्वल एंड पैरेलल एज पैरेललोग्राम, then a square is also a parallelogram. Yes. अब क्वेश्चन नंबर 3. A figure is said regular. एक फिगर आपको कहता है कि वो रेगुलर है. अब रेगुलर मीन्स होता है कि all sides are equal. If its sides are equal in length and angles are equal, उनके साइड भी इक्वल है, उनके एंगल भी इक्वल है. इन मीजर यानी मेजरमेंट में साइड और एंगल सभी इक्वल है उनके. कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस. देखो 3 साइड होती है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. जिनकी 4 साइड होती है उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. 3 साइड को ट्राइंगल. 5 साइड होती है उसमें पेंटागन. 6 साइड हेक्सागन. 7 साइड हेप्टागन और 8 साइड ऑक्टागन. इनकी फिगर भी मैंने यहाँ बताई. ट्राइंगल में 3 साइड होती है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सभी की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है. तो स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं सॉरी स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों क्वाड्रिलेटरल में आते हैं. पेंटागन 5 साइड इक्वल होती है जिसकी. हेक्सागन में 6 साइड इक्वल है. हेप्टागन में 7 साइड इक्वल है. ऑक्टागन में 8 साइड इक्वल होती है. ऐसे 9 के लिए नोनागन, 10 के लिए टेनागन, ऐसे आगे हम बढ़ाते हैं. और ये आपके बुक में भी फिगर दे रखा है, उससे भी देख के आप कर सकते हैं. तो आई होप दैट एक्सरसाइज 5.7 इज कंप्लीट. आपकी ये एक्सरसाइज छोटी है लेकिन ये आपको आगे बहुत काम आएंगे. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम अभी शुरू ही हुए हैं. ये आपके 10th, 11th, 12th में भी ये काम आएंगे मैथ्स पार्ट में. इसलिए यू लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड डू योर होमवर्क इन ए प्रॉपर राइटिंग. फिर भी मैं ये कहता हूँ आप लोगों को, डियर स्टूडेंट, यू हैव एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कन्वे द मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड स्कूल व्हाट्सएप नंबर. It means you send here message for any circumstances to be clear your doubt. Thank you. और लास्ट में यही कहूँगा कि according COVID-19 you are good with wealth and health and mind wise at your